उत्तर भारत में रविवार को भारी बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। आकाशीय बिजली के खतरे को भांपने का 30-30 का फॉर्मूला भी है। ऐसे प्राकृतिक हादसों पर नजर रखने वाली साइट ऑल्टेक ग्लोबल ने ऐसे ही तमाम सावधानियों के बारे में बताया है। आइए जानते हैं क्या है। आकाशीय बिजली गिरते वक्त घर के बाहर है तो 30-30 का रूल खतरे का अनुमान लगाने का आसान तरीका है। जब आपके इलाके में बिजली चमके तो तुरंत सेकंड के हिसाब से 30 तक गिनती शुरू कर दें। अगर 30 सेकंड के भीतर ही बिजली की गड़गड़ाहट भी सुनाई दे जाती है तो समझ लीजिए यह खतरा है और किसी सुरक्षित स्थान पर शरण लेना बेहतर है। अगर अनुमान भी नहीं लगा पा रहे हैं तो मोबाइल पर वेदर अलर्ट का जरूर ध्यान रखें। बिजली गिरते वक्त बाहर है तो किसी इमारत में शरण लें। अगर वहाँ बिल्डिंग नहीं है तो गुफा, कार, किसी वाहन या कठोर परत वाली जगह के नीचे चले जाएं। पेड़ सुरक्षा का बेहतर विकल्प नहीं है क्योंकि वे बिजली को अपनी ओर खींच सकते हैं। अगर आप कहीं शरण नहीं ले सकते हैं तो कम से कम उस इलाके की सबसे ऊंची वस्तु जैसे टावर से दूर रहें। आसपास इक्का दुक्का ही पेड़ है तो खुले मैदान में कहीं झुककर बैठ जाना ही सबसे बेहतर उपाय है। अगर आप बिजली कड़कने की आवाज सुन रहे हैं तो बाहर न जाएं। बिजली चमकने के बाद और गरजने तक के 20 सेकंड गिनकर उसे 3 से भाग दें तो पता चल जाएगा कि आपके इलाके से कितनी दूर बिजली गिरी है। खिड़कियों, दरवाजे, बरामदा में भी न जाएं। घर में किसी धातु के पाइप को भी न छुएं। हाथ धोने या शॉवर का उपयोग न करें। ऐसे वक्त बर्तन या कपड़े धोने का जोखिम भी न लें। जब आप इलेक्ट्रिक चार्ज के आवेश में आते हैं तो बाल या रोए खड़े हो जाते हैं। ऐसे में तुरंत ही जमीन पर लेट जाएं। वज्रपात जानवरों के लिए भी खतरा है। पेड़ के नीचे बारिश से बचने को खड़े जानवर का अक्सर बिजली जानलेवा साबित होती है। बिजली से बचने का एक उपाय यह भी है कि विद्युत या टेलीफोन लाइन जैसे तारों को जमीन के अंदर से ही ले जाना चाहिए। जबकि हवा में झूलते तार अक्सर किसी इमारत में आकाशीय बिजली के संपर्क में आने के कारण बन सकते हैं। इससे घरों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ इमारत को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है।